दोस्तों बचपन में कार्टून सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर आपने गौर किया हो कभी तो कार्टून की 4 उंगलियां होती हैं। हो सकता है कि आपको ये अजीब ना लगा हो, क्योंकि मिक्की माउस जैसे चूहे की थोड़ी ना 5 उंगलियां होती हैं। आपको बता दें, वॉल्ट डिज्नी ने खुद ये बात क्लियर की है कि 5 उंगलियां का होना चाबी के गुच्छे जैसा लगेगा। हालांकि मिक्की सिर्फ अकेला नहीं है, आप बाकी के कार्टून्स को भी देख सकते हैं, स्पंज बॉब, छोटा भीम, ऑगी या फिर आपका कोई भी कार्टून कैरेक्टर। लेकिन इसके पीछे 2 बेशकीमती चीजें हैं, और वो है समय और पैसा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में एनिमेशन बनाया जाता था, तब हज़ारों फ्रेम्स हाथों से बनाई जाती थी। और आप मेरा यकीन करें या ना करें, लेकिन एक और उंगली का ऐड करना मतलब था कि उनका और ज़्यादा इसमें वक्त जाता, इसीलिए कंपनी को उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते। लेकिन सोचिए, अगर उनकी 3 उंगलियां होती तो शायद वो एलियन जैसे लगते, और 5 जो इंसानों जैसी लगती हैं, उन्हें बनाने में ज़्यादा वक्त लग जाता। मुझे यकीन है कि अब आप उन उंगलियों को घूरना बंद नहीं करेंगे। यदि आपको समुद्री डाकू वाली फैंसी ड्रेस पार्टी में बुलाया जाए तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में एक काली पट्टी होगी। लेकिन समुद्री लुटेरे आखिर ये पट्टी क्यों पहनते हैं? आपको लगता होगा कि उनकी आंख किसी लड़ाई की वजह से फूट गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता चला है इस फैशन एक्सेसरीज के पीछे सच में एक बहुत ही स्मार्ट उद्देश्य था। दिन भर एक आंख को ढककर रखने का मतलब ये था कि समुद्री डाकू डेक के नीचे जाने से अच्छी तरह से देख सकते थे, जो कि हमेशा अंधेरे से भरा हुआ रहता था। हम इंसानों को तेज धूप से एकदम से अंधेरे में देखने के लिए पूरी तरह से दिखने में लगभग 25 मिनट लगते हैं। इसीलिए अगर कोई लड़ाई डेक की बजाय नीचे की ओर शुरू हो जाती है तो ये जरूरी था कि उनको ढंग से दिखाई दे। और यही वो वजह है कि समुद्री डाकू अपनी एक आंख पर पट्टी बांधे रहते थे। दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के आर्टिस्ट देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जिसकी कलाकारी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्विस्ट ये है कि आर्टिस्ट इंसान नहीं है। मिलिए आइडा से। आइडा दुनिया की पहली रोबोट आर्टिस्ट है जो एआई का इस्तेमाल करते हुए काफी शानदार पेंटिंग्स बनाती है। इस रोबोट आर्टिस्ट को बनाया है इन्वेंटर एडन मिलर ने। आपको बता दें, ये सुंदर पेंटिंग्स बनाने के अलावा आइडा पेंटिंग से जुड़े हुए सवालों के जवाब भी देती है, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि आप किसी होनहार आर्टिस्ट से बात कर रहे हो। दोस्तों, हम जो नमक खाते हैं उसे समुद्र से निकाला जाता है, ये तो सब आप भी जानते होंगे। पर क्या आप जानते हैं, मार्केट में बांस का नमक भी मिलता है। इसकी कीमत सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोरियन बैम्बू सॉल्ट की, जिसके 250 ग्राम पैक की कीमत होती है $100 यानी 7,750 रुपए। ये दुनिया का सबसे महंगा नमक है। इस नमक को बनाने के लिए समुद्र के नमक को बांस के अंदर भर के भट्टी में सेंका जाता है, और कम से कम 9 से 10 बार भट्टी में सेंकने के बाद फाइनली इस नमक को बाहर निकाला जाता है। ज्यादा सिकाई के चलते ये नमक सख्त और काला हो जाता है। फिर दोबारा से इसे तोड़कर बारीक किया जाता है। नमक के इतने कीमती होने की वजह सबसे बड़ा कारण है इसकी मेकिंग का ये प्रोसेस, जो काफी महंगा होता है। इस नमक को कोरियन लोग खाने के अलावा मेडिसिन, टूथपेस्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, भूतिया महल या भूत घर किस देश में नहीं होते? हालांकि सभी देशों में होते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का शहर है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम ओरदोस खांगपाशी है, जहाँ लोग रहने से डरते हैं, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर एक से एक बड़ी और चमचमाती इमारतें हैं। लेकिन यहाँ पर मॉल खाली, सड़कें खाली, बिजनेस के लिए बनाए गए ब्लॉक्स भी खाली। और इतना ही नहीं, ये कई हजारों सालों से आज तक वीरान पड़ी है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाली रोड दिखाई देती है। आपको बता दें, चीन का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह के मकान है, वहाँ के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि शाम होने के बाद यहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये ओवर बिल्डिंग का नतीजा है। लेकिन कुछ भी हो, ये शहर आज भी भूतिया शहर के नाम से ही जाना जाता है। Bring him from the yard.